जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं आपके लिए आपसे सॉरी मांगती हूँ कि जो मैं आप मुझे कब से मैसेज कर रहे थे कि सत्संग करो, बट नहीं कर पाई किसी रीज़न से। बट उसके लिए वेरी वेरी सॉरी गुरु जी। लेकिन ये भाव भी आपने ही दिलाया कि आज तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द हैं कि हम बोल सकें, कि आपका गुरु का गुणगान कर सके। कल को पता नहीं ये जीव भी हो ना हो, ये देह ये सोल भी हो ना हो। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी, ये भाव भी लाने के लिए ही लख लख शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग सुनवाने के लिए शुक्राना कर गुरु जी। वैसे तो गुरु के गुणगान करे तो कितने घंटे लग जाएं तो बहुत कम है, वो भी बहुत कम है। गुरु अपनी इतनी महिमा देते हैं, अब इतनी महिमा कि हम लोग सब भी बोलते रहे ना तो भी वो भी गुरु जी एक छोटा वर्ड पड़ जाएगा गुरु जी का। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी से जुड़ने का सबसे पहले जो मैं गुरु जी से जुड़ी, गुरु जी के बर्थडे वाले दिन जुड़ी, वो भी जुड़ी तो हमारे ऊपर एक अंकल रहते हैं, वो गुरु जी को मानते थे। उनका पूरा ड्राइंग रूम, गुरु जी के स्वरूप, इतने बड़े बड़े स्वरूप। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि हमें अगर हम गुरु जी की बात मानते हैं तो हमें गुरु जी सिखाना चाहते हैं वो हम सीखें। क्योंकि जो जैसे वो थे ना ऊपर, जैसे अंकल, मैं आपको बता रही हूँ, अंकल जैसे रहते थे ऊपर, मतलब वो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवा करते थे। लेकिन जब वो मेरे पास से जैसे ही निकलते थे इतनी खुशबू आती थी कि मैं कहती थी कि वाह, कि गुरु, मतलब हम किसी को देखें और ऐसा कहें कि वाह ये ऐसे गुरु को मानता है, कि वाह ये ऐसे। तो गुरु की वाह वाह कराने के लिए हमें खुद को गुरु जी की बातें माननी पड़ेंगी, ताकि हम नहीं जब तक मानेंगे तो अगर हम आज किसी चीज़ पे गुस्सा करते हैं तो अगला नेक्स्ट पर्सन तो यही कहेगा कि ये ऐसे गुरु को मानता है, खुद तो ये ऐसे गुस्से में बातें करता है, ये ऐसे गुरु को मानता है। ये सबसे ज़्यादा गुरु सबसे पहले निराश होते हैं कि देखो गुरु की बात आ जाती है बीच में। तो सबसे पहले तो लाख लाख शुक्राना गुरु जी, बस ऐसा करना कि हम आपको निराश ना होने दें। और जैसे मैं बता रही थी कि गुरु जी का बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई को मैं जुड़ी थी, उन्होंने मुझे सत्संग वाले दिन बुलाया तो मैं उनके घर गई सत्संग पे 2020 में। तो मैंने 20 में गई थी तो मैंने कहा गुरु जी, मैं ऐसे गुरु को और मानती हूँ कि जिसमें जैसे गुरु जी हैं, और मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे मैं राधा स्वामी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो ये क्योंकि वहाँ और यहाँ में बहुत डिफरेंस है, लेकिन बात एक है, डिफरेंस बहुत है। तो मैं जब उनके सत्संग में गई तो उन्होंने कहा कि ये चाय प्रसाद है, ये जल प्रसाद है। खैर मुझे नहीं पता था, बट मेरा कनेक्शन था गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी, अगर आप हो यहाँ पे तो मुझे एहसास कराओ सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे और कुछ तो चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ गुरु ही चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे ऑलरेडी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसे गुरु से बिलोंग करती हूँ, वो मुझे बहुत बेअंत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी अच्छा आप हो तो मुझे ऐसा बताओ कि आप हो, रियलाइज़ कराओ। तो मैंने कहा चलो आप ऐसा है कि आप ऐसे करो, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और आप मेरे ना सर पे हाथ रख दो, कोई भी रखते, वो XYZ, मैं समझ लूँगी कि गुरुजी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं बस मन ही मन ये बात कर रही थी, उतनी देर में मेरा बड़े वाला बेटा आया, उसने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा मम्मा जय गुरुजी। और मैं तो एकदम से हैरान रह गई कि हाँ भाई गुरुजी मान गई मैं आपको। फिर थोड़ी देर बाद जैसे जल प्रसाद हो गया, फिर समोसा प्रसाद की बारी आई, तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। खैर उस टाइम पे मैं मतलब बैठे बैठे नया कनेक्शन था, तो मैंने कहा अच्छा चलो हो सकता है वो कोइंसिडेंस हो। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अगर आप हो ना तो मुझे फिर रियलाइज़ कराओ, तो मुझे ना कोई ऐसी एक चीज़ दो कि जिससे मैं आपको याद भी रखूं और मुझे पता भी चले कि आप हो, डेफिनेटली आप हो। बस ये वाली बात ज़रूर, प्लीज़ 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 गुरुजी, अगर आप हो तो मुझे ये रियलाइज़ करा दो।
तो अभी जस्ट मन में बात ही चल रही थी, मैंने किसी से शेयरिंग नहीं करी थी। तो मैंने जैसे ही मैं बैठी हुई थी, शबद बानी चल रही थी, तो मैंने सुना। तो उतनी देर में ना जो जिनके घर में सत्संग करवा रहे थे वो अंकल आए, कह रहे कि आप ना गुरुजी को हलवा प्रसाद का भोग लगवा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो जैसे जैसे बताते गए मैं वैसे वैसे करती गई। फिर जैसे ही भोग लगा के हम प्रसाद लेके गुरुजी को पास किचन में मैं जैसे रखने गई, तो उन्होंने मेरे हाथों में वो क्या बोलते हैं खजाना उन्होंने पकड़ाया और उन्होंने बोला कि ये लो एक ऐसा खजाना, ये लो आप अपने जहाँ भी आप सेविंग्स में रखना चाहें या कहाँ पे जहीं पे भी लगे आपको वो रख सकते हैं। तो मैं एकदम से फिर हैरान रह गई, हो बाय गॉड ऐसे गुरुजी सुनते हैं, मतलब 1 to 1 कनेक्शन, मतलब मैं जस्ट बोलूँ और विद इन हाफ एन आवर में पूरा हो जाए। ऐसे विद इन हाफ एन आवर में मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, इससे कम में। तो मैंने कहा चलो वाह, मैंने कहा नहीं, मैं तो जुड़ गई। मैंने कहा हाँ, मुझे ऐसे ही गुरु चाहिए जो हाँ भाई वो मेरे फ्रेंड भी बने, मेरे हस्बैंड भी बने, मेरे पति, मैं सब कुछ बने, माता पिता भाई बहन सब कुछ वो बने। तो मैंने कहा वाह। तो मैं बहुत खुश हुई। तो मतलब ऐसे ही फिर 3-4 दिन तक ऐसे ही उनका घर जैसे सत्संग डेली था, तो हम डेली जाते रहे। लंगर प्रसाद चाय प्रसाद हमारा होता गया रेगुलर। तो मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरी मम्मा भी एक स्पिरिचुअल पाथ से, जैसे हम राधा स्वामी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी नानी, तो नानी ने मम्मी से मुझे एक ऐसी हमें एक चीज़ मिली हुई है, जैसे वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी करना है ना तो अपने मालिक का नाम लेके करना है। तो जैसे मैं स्कूटी भी चलाती हूँ, जैसे मैं नई नई गाड़ी सीखी थी, तो मेरी मम्मा मुझे कहते थे कि जब भी गाड़ी में बैठने लगे तो यही बोलो कि मालिक अब आपने चलानी है, मैं तो सिर्फ बैठी हूँ। तो नई जैसे माओं को टेंशन भी होती है तो वो भी ऐसे ही करते थे, और मेरी एक हैबिट भी बनी हुई थी। तो मैं स्कूटी चला रही थी उस दिन, तो मैंने कहा जैसे मैं अपने बाबा जी को बोलती हूँ कि बाबा जी आप पीछे बैठे हो ना, आप चाय भी चला रहे हो, मैं नहीं चला रही हूँ। तो उतनी देर में मैंने ऐसे भाव आया कि आज तो गुरुजी बैठे हैं। मैंने कहा गुरुजी आप यहाँ पे क्यों आ गए? मैंने आपको नहीं बुलाया, मैंने तो बाबा जी को बुलाया है, मैं तो उनसे ही कनेक्टेड हूँ पूरा, वो तो मेरे रोम रोम में है, मैं उनसे हटा ही नहीं सकती। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ तो वो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब वो जैसे भाव आया, तो जस्ट मेरे साथ से एक स्कूटी पे एक आंटी और एक अंकल कोई जा रहे थे। तो उन्होंने बोला ऐसे, जैसी मेरी स्कूटी के पास, ओ तेरा मायका ए तेरा ससुराल। तो मैं एकदम से हैरान रह गई, हाय अच्छा जी ऐसे। तो फिर मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलो मान गई। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जैसे रात हुई 1-2 दिन के बाद, तो हम मेडिटेशन में ध्यान में जैसे बैठते हैं, मैंने नाम तन लिया हुआ है, तो बैठे, तो उसके बाद सो गए। सोने के बाद आए गुरुजी। तो मैंने कहा आप क्यों आ गए? मैंने जैसे बताया ना, आप क्यों आ गए, आप मत आया करो। मैंने आपको बताया ना मैं आपको मानती हूँ, लेकिन मैं अपने बाबा जी से ही प्यार करती हूँ, मैं नहीं कर सकती ऐसे, वो गलत हो जाएगा। मैं एक पास से नहीं दूसरे पास से नहीं है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे बोलती भी गई, ऐसे कहते कहते मैं बोल भी रही हूँ आप मत आया करो, और मुझे हक कर रहे हैं। मैंने कहा आप मत आया करो, मुझे हक कर रहे हैं, आप मत आया करो, मुझे हक कर रहे हैं। लेकिन वो पूरी रात ऐसे लगा, वो सिलसिला ऐसे चलता ही रहा। इतना प्रसाद मिला। चलो सुबह उठी, मैंने शुक्राना किया, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। तो जैसे मैंने बताया ना, ऊपर अंकल रहते थे, वो रेंट पे रहते थे। तो मैंने अंकल को कहा अंकल जी मुझे ना एक स्वरूप दे दो, गुरुजी का दर्शन हुए हैं तो चलो दे दो आप, मैं कम से कम स्वरूप मेरे पास रहेंगे तो कम से कम मैं उनको मत्था तो टेकूँगी, मुझे याद तो रहेंगे। कम से कम अगर स्वरूप नहीं होगा तो मैं उनको कैसे याद करूँगी, कैसे नज़र नहीं पड़ेगी, क्या नज़र नहीं पड़ेगी तो मैं उनको याद भी नहीं करूँगी। पूरी रात इतना अच्छे दर्शन दिए हैं, तो ये तो बनता है, हम इंसानी देह में हैं तो इतना तो हमारा बनता है कि हम अपने गुरु को मत्था टेके रोज। तो फिर अंकल ने कहा ठीक है, अंकल ने कुछ आगे से नहीं बोला और ठीक है करके ऐसे करते करते उन्होंने घर शिफ्ट किया, अपना घर उन्होंने सेक्टर रोहिणी सेक्टर में शिफ्ट कर लिया।
तो मैंने कहा अंकल और आंटी दोनों का लास्ट मोमेंट तक बोलती रही कि मुझे एक स्वरूप दे देना, मुझे एक स्वरूप दे देना प्लीज़, मुझे एक उनके पास कैलेंडर घड़ी थी 2016 या 17 की। तो मैंने उनको बोला प्लीज़ आप ऐसे मत करो, यही वाला स्वरूप का मेरे को कम से कम यही वाला स्वरूप या मुझे दे दो, मैं इनसे इसी में ही खुश हूँ। तो बट नहीं था किस्मत में, उन्होंने नहीं दिया और वो चले गए। मैं निकल ले, ऐसे क्या हो गया कि स्वरूप की तो बात है, स्वरूप तो मैं खुद ही ले लूँगी, इसमें क्या प्रिंट आउट निकाल लूँगी, या फिर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। तो मैंने कहा चलो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो मैंने अगस्त सितंबर की बात है, मैंने जो जैसे वो रहते थे ना उन्होंने, उसके बाद मैंने एक अपना बिजनेस चलाया, ऑन किया था। एंड वो मैंने ऊपर वाला फ्लोर मैंने रेंट पे ले लिया, जहाँ पे वो गुरुजी का स्वरूप रखते थे। वहीं पे स्वरूप तो खैर नहीं था मेरे पास, बट मैंने एक अपना मोबाइल लगा लेती थी वहाँ पे, एंड एक जोत जला लेती थी रोज़ शाम को 7 to 8, मुझे जैसे पता था। और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैसे करना है कैसे नहीं, बट हाँ मैं ऐसे कर लेती थी। मुझे लगता था कि गुरुजी को कोई ऐसा फ्लावर्स की नहीं ज़रूरत, या गुरुजी को सिर्फ एक भाव की ज़रूरत है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करते मैंने कहा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने नेट पे देखा, मैंने अमेज़ोन पे भी सोचा कि परचेज़ कर लेते हैं, अमेज़ोन पे मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं, एंड अदर साइट्स पे मिल जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, एक काम करती, मैंने गुरुजी के आश्रम में जो एक ईमेल आईडी होती है ना, मैंने उसके ऊपर एक ईमेल भेजा उनको कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, एंड ये वाला मतलब आप मुझे कोई स्वरूप दे सकते हो। तो तब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुला था, जैसे सितंबर की बात है। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़, मैंने मेल में यही लिखा, तो उनका आगे से मैसेज आया कि उन्होंने ना मुझे एक RAR फाइल सेंड की कि ये गुरुजी के स्वरूप हैं और ये आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो प्रिंट करा लूँगी, इतनी क्या हो गया, अगर वो दे देते तो वेल एंड गुड होता, तो शायद नहीं देते, चलो कोई बात नहीं मैं निकलवा लेती हूँ। ऐसा करते करते ये जर्नी चलती रही। मैंने कहा निकाल लेती हूँ। फिर जब मैं कभी प्रिंटर वाले को फ़ोन करूँ, कभी उसको, आज वो बिज़ी, ऐसे करते करते महीना निकल गया। मैंने कहा बहुत हो गया, अब तो लेना ही है मुझे नहीं पता, अब हर हालत में मुझे लेना है स्वरूप। तो मैंने उस द मीन टाइम मैंने एक नया कलर प्रिंटर ख़रीदा था। मैंने एक वो आता है ना पेपर मोटे वाला, तो मैंने कहा इस पे गुरुजी का स्वरूप, सबसे पहला हम गुरुजी का स्वरूप निकालेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी खैर नहीं मानते थे, एंड सिर्फ मैं ही मानना शुरू हुई थी। तो मैंने कहा निकाल लूँगी, इसमें क्या होगा, ला गुरुजी निकल जाएगा, इसमें क्या। वो प्रिंट मैंने इतनी बार निकालने की कोशिश करी, वो प्रिंट नहीं निकला तो नहीं निकला। फिर एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने पूरी हिम्मत छोड़ दी, मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब आपने स्वरूप दिलाना हो तो दिला देना, वरना कोई बात नहीं। फिर जयराम जी कि आपका मेरा साथ फिर इतना ही होगा, स्वरूप होगा तो मैं आपको याद ज़रूर करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सामने बच्चे जैसे रहते हैं तो हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही अगर आप मेरे सामने रहोगे तो मैं आपका पूरा, आपसे बातें भी करूँगी, सब कुछ शेयरिंग होती है, जैसे आप जवाब भी दोगे, सब कुछ ऐसा, मतलब मज़ा सा आएगा लाइफ में। तो उनके साथ अच्छा लगता था मुझे, तो उसने ही मुझे मिला स्वरूप। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, लीव इट। तो मैंने गुरुजी को रात को समर्पण करके, दिवाली के 1-2 दिन पहले समर्पण कर दिया। मैंने कहा गुरुजी बस अब आपने स्वरूप दिलाना हो तो दिला देना, आई क्विट फ्रॉम माई साइड। बस अब मुझे लगता था कि मैं शायद खुद ही ले लूँगी, इसमें क्या बड़ी बात, ये वो सब कुछ, तो लेकिन मैंने क्विट कर दिया। फिर दिवाली वाले दिन मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया सडनली, जय गुरु जी दीदी। मैंने कहा हाँ जी जय गुरु जी। दीदी आपको स्वरूप चाहिए? मैंने कहा हाँ जी चाहिए। आपको कैसे पता? कह रही मुझे नहीं पता, बस गुरु जी ने थॉट डाला कि गुरु जी को उसको स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी चाहिए। कह रहे कि ना आप आज कल ले लेना, दिवाली के नेक्स्ट डे। मैंने कहा नहीं आज ही मुझे चाहिए, अब तो गुरुजी आज ही मैंने आरती करनी है, मैंने आज ही करूँगी गुरुजी की। तो मैं खुश हो गई अंदर से।
मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी करते। तो हम गए, और जिसने मुझे स्वरूप दिए थे वो कह रही दीदी आप तो पता नहीं आपको गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग्स देनी थी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः स्वरूप गुरुजी ने आपके लिए निकलवाए हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं फिर जैसे ही उसने कहा कि मैं आ रही हूँ, मैंने अपने चप्पलें निकाली, गाड़ी में ही रख दी, नंगे पैर में गई लेने स्वरूप उसके घर से, और नंगे पैर लेकर आई। तो मेरे हस्बैंड मुझे हंसने लगे, इसमें क्या होगा, इसमें चप्पल तो पहन के जाते। मैंने कहा ना, मैं अपने गुरु को लेने जा रही हूँ। समर्पण किया अभी कल परसों मैंने, और गुरुजी ने इतनी पास होकर सुनी है। और वो भी मुझे जब उसने बोला कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको मिली है, तो ये तो सबसे मतलब मेरे लिए तो एक बहुत ऐसे रोंगटे वाली खड़ी करने वाली बात है कि गुरुजी ने छः स्वरूप दे दिया। और स्वरूप भी मैंने आज तक जितने भी सत्संग अटेंड किए हैं, और ऐसा स्वरूप टचवुड मैंने कहीं नहीं देखा जो मुझे मिले हैं। और वो 5 स्वरूप तो ऐसे हैं कि जैसे गुरुजी फ्रंट बैठे हैं, फिर गुरुजी का हल्का लेफ्ट टिल्ट में, और पूरा लेफ्ट, फिर हल्का राइट में, और फिर पूरा राइट में। एनीवेज कभी होगा तो मैं आई विल शेयर, डेफिनेटली विल शेयर। तो मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी। उस दिन फिर मैंने अपना, जो मैंने बताया, मैंने ऑफिस ऊपर बनाया था जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप होता था, वहाँ पे जाके मैंने ये सारे स्वरूप लगाए और हमने दिवाली की आरती करी। मेरे हस्बैंड भी हंसे, कहते थे आप कहाँ ऐसे नामदान लिया और आप कहाँ यहाँ आ गए। तो वो बोलते थे ऐसे। इवन मेरी सिस्टर इन लॉ भी कहते थे, या कोई भी XYZ मेरी फैमिली से, उनको पता है कि मैं एक बहुत मैं हिलने वाली नहीं थी जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो लेकिन गुरुजी ने खींचना था तो खींचा। और इवन मैं गुरुजी को कहती भी रही, नहीं प्लीज़ मुझे मत खींचो, प्लीज़ मुझे मत खींचो, लेकिन मैं कब उनके ही रंग में रंग गई मुझे नहीं पता चला। और आज ऐसी दिल करता है कि बस सुबह हो तो उनके नाम से हो, शाम हो तो उनके नाम से हो, रात हो तो उनके नाम से हो, सब कुछ उनके नाम से ही हो, कि पता नहीं कल है कि नहीं है। शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी का एक और गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी कि हर महीने गुरुजी ने सत्संग करवाना शुरू कर दिया घर पर। तो वो ऑफिस भी देखो मैंने बनाया, और मैंने सितंबर में मैंने अंकल अरी अगस्त में छोड़ के गए, जुलाई में मैं उनसे जुड़ी, अगस्त में उन्होंने घर छोड़ दिया, सितंबर में मैंने अपना ऑफिस बनाया, नवंबर में गुरुजी के स्वरूप आए, एंड दिसंबर में मैंने वाइंड अप कर दिया। बस 3 मंथ्स के लिए मैंने वो ऊपर वाला घर परचेज़ किया, और एंड देन छोड़ दिया, रेंट पे लिया। तो फिर वो स्वरूप मैं कहती, मैंने कहा सारा दिन मैं ऑफिस में ऊपर ऑफिस बनाया हुआ था कि गुरु जी का गुणगान ऊपर ही चलता रहता है सारा दिन, कम से कम मेरा घर तो पवित्र हो, घर में तो हो। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे ये बताओ, क्योंकि मेरी एक छोटी से छोटी, चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी, इवन मुझे चाय बनानी हो, इवन मुझे नीचे वॉक पे जाना हो, कुछ भी, तो एक इट्स वेरी मेरी एक हैबिचुअल है कि उनके साथ करना है कि चलो अब आप ही करो, चलो अब आप ही करो। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे बताओ कि स्वरूप मैं अपने घर पे भी नीचे वाले फ्लोर पे लेके चलें, आप कौन सा स्वरूप लेके चलूँ? तो 30 नवंबर की बात थी। तो ये बातें चल रही थी, मेरे मदर आए, मेरी सिस्टर आई, वो गुरुजी के फॉलोवर हैं, एंड तो मेरी सिस्टर तो खैर बहुत वो स्पिरिचुअल उसमें गुरुजी से काफ़ी टाइम से 4-5 ईयर से कनेक्टेड है। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर से कहा कि देखो ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ने ना धर्म बदल लिया। तो मेरी मदर ने कहा कि इसमें बेटा कोई गलत नहीं है, मत्था उत्थे भी टेकना है, मत्था उत्थे भी टेकना है, कुछ ऐसा गलत नहीं है, सब सेम है, सब एक ही है, अंदर एट द एंड ऑफ लाइट एक ही है। तो वो हंसने लगे और चुप हो गए। तो उसी रात को मेरी सिस्टर इन लॉ भी रहने आई हुई थी, मेरी मदर वगैरह तो सब घर चले गए। सिस्टर हम रात को 1 बजे की बात है, और 1 बजे 1 या 1:30 बजे के समथिंग बात होगी। तो हम लोग बैठे हुए थे, मेरी सिस्टर इन लॉ के बेटे को ना बहुत मतलब लाइक 3 ईयर से उसको कुछ चीज़ें दिखती थी, जैसे होता है ना नेगेटिव चीज़ें, लाइक सिर कटा हुआ और ऐसे समथिंग में। तो वो ना उसको डरता था, तो वो कभी स्पिरिचुअल उसको ना नेगेटिव में लेते थे कि ऐसे बोलता रहता है, मूवीज़ देखते हैं बच्चे, ऐसे करते हैं,
या इस वजह से ही ये हो रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं गुरु नहीं दी, ऐसे नहीं हो सकता, आप एक बारी ज़रूर, मुझे नहीं लगता कि ये वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, कम से कम आप उसको बात को सच मानो। तो नेक्स्ट डे की बात है, तो मतलब 30 नवंबर की मॉर्निंग की बात है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा गुरुजी चलो, मेरी मेरी मतलब मैं सोनम तो बहुत मानती है इनको, चलो मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है, मेरे को सब कुछ है, बस मैं चलो माथा टेकती हूँ आपको, एंड मेरे पास सब कुछ है, वो उन्होंने ऐसे कहा बार बार। तो जैसे ही इन्होंने बोला और फिर मैंने इनको बोला कि नहीं ये आप एक बारी इसको उसमें लेके चलो, नहीं ये कुछ तो गड़बड़ है जो इसको बार बार ये चीज़ें दिखती हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो उसी रात को 30 नवंबर को गुरु पूरब की रात थी, रात को 1-1:30 बजे हमने हनुमान चालीसा चलाया और हमने अपने अपने रूम में चले गए कि इसको डर लगता है, धागा पहना दिया हनुमान का, झाड़ा करा दिया और ठीक है बस चलो, क्योंकि वो तो गुरुजी को नहीं मानते थे। तो हमने कहा तो ठीक है, इतना दैट्स ऑल। तो हम जैसे ही वो हमने 1:30-2 बजे हनुमान चालीसा चलाया और वो लड़का तो ऐसा हो गया कि बस पता नहीं गुरुजी, उसको कुछ हो ही जा रहा था, उसको कुछ हो ही जा रहा था। हमने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मतलब मैं बातें कर रही थी गुरुजी ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो उतनी देर में मेरे हस्बैंड आए एंड मेरी सिस्टर इन लॉ के जो हस्बैंड है उन्होंने एक आर्म्स उन्होंने पकड़ी और एक आर्म मेरे हस्बैंड ने पकड़ी कि तुझे ये हनुमान चालीसा सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही, ये हमारे ही घर की बात है। एंड मैंने कहा हम मतलब एकदम से ये एकदम से शॉकिंग हो गया था हमारे लिए, मतलब इवन बहुत ज़्यादा शौक था। तो हमारे घर में हमने एक माता की चौकी करवाई थी 1 ईयर पहले, तो वो जल होता है जो गंगा जल, हमने एकदम से कहा कि चलो वो गंगा जल पकड़ते हैं, वो गंगा जल उसके ऊपर से छिड़कना शुरू किया हमने। तो जैसे ही छिड़का हमने, वो थोड़ा सा अंदर से जैसे कोई चीज़ नेगेटिव होती है ना, उसके अंदर वहाँ से निकल रही थी। तो हम ऐसे ही छिड़कते रात को 2 बजे की बात, 2 सवा 2, मतलब हम सबकी हालत ऐसे खस्ती कि पता नहीं क्या हो गया। तो हमने सब जैसे जैसे उसके ऊपर हमने जल छिड़कते रहे, एक हाथ मेरे हस्बैंड ने पकड़ा, एक हाथ उनके हस्बैंड ने पकड़ा हुआ, एंड हम ऊपर से जल छिड़क रहे, बच्चे सो रहे थे। तो एक जना बच्चों के पास में, तो पूरे घर में वो हमारी बेनती चलती है, हमने बेनती चलाई पॉजिटिविटी में कि अगर कुछ है तो पूरे घर में वो नेगेटिविटी नहीं आए। तो हमने उसके ऊपर गंगा जल छिड़का, जैसे ही वो छिड़कते 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 उसके अंदर से कुछ निकला, हमें नहीं दिखा बट उसने बोला ओ मेरे अंदर से निकल गई वो चीज़। फिर हम बस सिर्फ उसकी बात सुन रहे थे और हम अपना कोई, जैसे जिसका राधा स्वामी है वो राधा स्वामी बोल रहा था, जिसकी ओम नमः शिवाय बोल रहा था, हनुमान जी की आरती भी चल रही थी, माहौल ऐसा हो गया था कि भाई बस प्रभु 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 और कुछ नहीं। तो हम एकदम से हैरान हो गए सबसे पहले तो। फिर उसने बोला कि कुछ निकला है, और हम तो और डर गए कि अच्छा एक्चुअल में कुछ निकला है इसके साथ। तो उसने बोला वो देखो वो देखो वो देखो, वो लेफ़्ट में जाके वो ऊपर चली गई है फ़ैन की तरफ एंड में कॉर्नर में, कि वो देखो वो देखो, वो दुबक के ना उसको जगह नहीं मिल रही है, मैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ मैं कहाँ जाऊँ। तो हम और डर गए कि भैया ये तो इसी घर में रह गई है, तो हमें तो मतलब उसी टाइम ऐसे थॉट्स भी आने लगे, अब तो हम घर भी बदलेंगे ये भी करेंगे, तो डर गए हम। फिर जैसे ही उसने थोड़ी देर बाद उसने देखा, कह रहा वो देखो वो देखो वो देखो, वो हाथ जोड़ के जा रही है और कह रही है कि थैंक यू तुमने मुझे मुक्त कराया, और ऐसा करते करते वो चली गई। तो फिर उसके बाद से वो लड़का एकदम से बेहोश हो गया, मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा, अक्षय नाम है उसका, वो एकदम से बेहोश हो गया। हमने कहा वही माय गॉड, मतलब हम सब एक दूसरे के, मतलब हम हंस भी नहीं पा रहे थे, हम रो भी नहीं पा रहे थे, ये हुआ तो हुआ क्या एकदम से। तो हम हंस इसलिए नहीं पा रहे कि चलो शुक्र है बच्चा फ्री हो गया, और हमें ये भी नहीं था, माहौल ऐसा था, ये सिलसिला चलते चलते 2:30-3 बज गए। फिर उसको तो हमने जैसे तैसे, वो जैसे ना उसके अंदर से क्या निकल गया, वो पता नहीं कितना रिलीफ हो गया, वो एकदम से रिलैक्स हो गया। हम उसके बाद लेट गए, लेकिन विद इन जैसे ही उसने बोला ना कि ये मुक्ति हो गई है, उसके आधे 1 घंटे बाद हम अपने बातें बातें करके, हमने शुक्राना करके हम अंदर बैठ गए। तो मैं बच्चों के साथ सोने चली गई। ये बात है 3:30-4 बजे के आसपास।
तो देखा मेरे जो छोटे बेटे को एकदम से सडनली हाई फीवर, मतलब जैसे लग रहा था हमारे मन सबके मन में थॉट्स में यही था, और वो ऐसे नींद में ऐसे अपने दांत पर किटकिटा रहा था कि हम सब में एक ही थॉट आया कि ये चीज़ उसके शरीर से निकल के अब इसके शरीर में आ गई है। आपने कहा ओ माय गॉड, अब ये क्या हो गया। मतलब वो टाइम तो ऐसे लग रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या। तो सिचुएशन ऐसी हो गई, फिर हम डर गए। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब आप हो तो आप संभाल लेना, कोई बात नहीं, आपने उसका घर संवारा है, ऐसा नहीं है कि हम किसी का घर संवारते हैं ठीक करते हैं तो और हम अपना घर खराब करते हैं, नहीं। गुरु एक ऐसा है कि वो तुम्हारे तुम करते वो हैं पर नाम हमारा करते हैं, बस इसी में इंसान को लगता है कि हाँ भी मैंने ही किया ये सारे काम। तो हमने कहा गुरुजी अब आप ही, मेरे हस्बैंड गुरुजी को मानने लग गए, मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी के फॉलोअर हो गई कि मैं मान गई गुरुजी। मैं तो कहती थी मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपने तो मेरी इतनी बड़ी मेरे साथ लाइफ टाइम प्रॉब्लम थी और मुझे पता नहीं थी, और वो प्रॉब्लम थी और वो बढ़ती जा रही थी, तो वो सॉल्व करी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुदेव। उसी टाइम जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई, हमने कहा अब ये क्या हो गया। मैं तो गुरुजी के हाथ पैर मुंह धो के सब कुछ, गुरुजी सुबह गुरुजी शाम को गुरुजी, मेरे मुंडे नूं ठीक करो, मेरे मुंडे नूं ठीक करो। मैनू नहीं पता मेरे मुंडे में एवं नहीं कि मैं एक चीज़ तो निकाल ली दूसरी चीज़ के विच पाती। और आप मानो कि नहीं, 1-1.5 महीना ये घर में जो माहौल रहा है ना, हम घर में डरते थे, रात घर पे रहने को, रात को भी डरते थे। और गुरुजी के स्वरूप की बात थी, जब मैं आपको बता रही थी कि मैं कह रही थी गुरुजी आपका स्वरूप मैं कब लेके जाऊं घर पे। तो उसी टाइम गुरुजी ने थॉट डाला 1 नवंबर को कि गुरुजी का स्वरूप नीचे जाना चाहिए। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप, जो मुझे 6 स्वरूप मिले थे उसमें से एक स्वरूप में गुरुजी का, जिस रूम में ये सारी चीज़ें हुई थी उसी रूम में मैंने भी गुरुजी का स्वरूप लगाया और जोत जलाई। कंटिन्यूसली हमने सुबह नहीं, शाम नहीं, रात नहीं, हमने मंत्र जाप नहीं छोड़ा। इन द बिटवीन हमने सत्संग जब गुरुजी को सुन रहे थे तो एक नरेंद्र अंकल है, जैसे उन्होंने बताया था उनकी वाइफ का ऐसे नेगेटिविटी, और हमने वो सारे सत्संग सुने। हमने कहा नहीं पॉजिटिविटी में, फिर भी लेकिन मन में किसी ने कहा कि चलो हवन भी करा लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है जी, हवन भी करा लेते हैं। तो जैसे ही हवन से 1 दिन पहले की बात है, मैं पंडित जी को बोल आई थी कि पंडित जी अब आप ना कल हवन कराना है, ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है घर में, तो आपने हवन करना है उस रूम में आके। तो कह रहे अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने पूजा का सामान दिया, लिख के दिया, तो मैं सारा सामान ले आई। उतना देर में हम रात को सो गए। तो मैं गुरुजी से बातें, गुरुजी मेरे मुंडे नूं ठीक कर देना प्लीज़, आप ऐसे मत करो गुरुजी, मुझे पता आप नहीं करोगे। कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि गुरुजी नहीं करेंगे, लेकिन मन में एक डर था कि कहीं इन केस अगर 99% मेरा पूरा फेथ था और 1% ये इसके कर्म हैं ऐसे, तो मैं ऐसे कर्म, गुरुजी मुझे बहुत डर लगता है इस नेगेटिविटी से और ऐसे सब कुछ। तो उसी रात गुरुजी का दर्शन हुए। गुरुजी ने कहा, मेरा ऐसे फेस पकड़ के की होया तेरे मुंडे नूं। मैंने कहा गुरुजी आपको पता तो है ही है उसको कैसे नेगेटिविटी, पता नहीं उसके अंदर से, हमें कुछ नहीं होया तेरे मुंडे नूं, ठीक है तेरा मुंडा। इतना कह के मैं एकदम से, ये टाइम है 4 साढ़े 4 का, इतना टाइम पर सिर्फ गुरुजी की सिर्फ यही बातें सुनिए, की होया तेरे मुंडे नूं, कुछ नहीं होया तेरे मुंडे नूं, ठीक है तेरा मुंडा। इतना क्या उन्होंने, और मैं रिलीफ हो गई। मैंने हस्बैंड को फिर सुबह उठ के बताया। मैंने कहा चलो शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी ने ना कह दिया है कि कुछ नहीं हुआ तेरे मुंडे नूं, तेरा मुंडा ठीक है। मैंने कहा चलो। कह रहे फिर उसकी उतनी आधे घंटे में हवन हमने कराना था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे बताओ फिर अब हवन कराना है। मैंने कहा अब सामान आया पर कोई बात नहीं, गुरुजी ने दे दे, हवन भी करा लेते हैं, ये भी गुरुजी की रजा है। हमने उसी टाइम दोनों ने मत्था टेका। हमने कहा गुरुजी अब हवन करना है तो आप नहीं आके करना है, हम मुझे नहीं पता, अब हवन भी आप नहीं करना है, घर को पॉजिटिव भी आप नहीं करना है, सब कुछ आपके ऊपर डोरा है, सब कुछ आपने करना है। इतनी देर में हमने, वो पंडित जी आए। पंडित जी जैसे ही ऊपर आए और हमने उसी रूम में बिठाया और हवन कराया, अपने बेटे को भी कराया। मैंने पंडित जी को बताया था कि मुझे ऐसे फील हो रहा है, छोटे बेटे का भी। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, ठीक है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप मन से निकाल दो ये बातें। तो गुरुजी ने भी सपने में यही बोल दिया और पंडित जी ने भी बोल दिया, तो हम
फ्री हो गए। हमने कहा ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तो आप मानोगे नहीं, उस 1 नवंबर को हमने 1 या 2 नवंबर को हमने गुरुजी का वो हमने हवन करवाया था। तो आप मानोगे नहीं, वो आज भी स्टिल हमारे पास ही वो फ़ोटोग्राफ्स हैं, हमने कभी शेयर नहीं करी। जो गुरुजी ने जो हमें ब्लेसिंग्स दी हैं वो हमने लाइफ टाइम अपने पास संभाल के रखेंगे। वो है, और वो हुआ भी ऐसा था कि देखो मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, बाकी जो वीडियोस वगैरह में जो देखता है हैरान तो वही होता है। जो नारियल प्रसाद पे पंडित जी ने टीका लगाया था, एक्चुअल में वो त्रिशूल, एक्चुअल में जैसे त्रिशूल की वो फोटो होती है, जैसे ना त्रिशूल किसी ने छाप के लगाया हो, ऐसे सेम ऐसे ही विद सारी फोटोग्राफ हमने शेयर करने का है। चलो शुक्राना गुरु जी। उसके बाद हमने जो नारियल उठाया मैंने, और मैंने उसके बाद ना मैं ऊपर ऑफिस चली गई अपने, वो नारियल मैंने ऊपर रख दिया। तो ऐसे करते करते नारियल 2-3 दिन ऊपर ही पड़ा रहा। हमने कहा चलो मैं 3-4 दिन, मैंने कहा यार नारियल पानी 3 दिन से नारियल गुरुजी के आगे पड़ा, चलो मैं निकाल लेती हूँ। मैंने हस्बैंड को बोला ये जल तोड़ लो, इसमें जो जल होगा वो बच्चों को पिला देंगे, हम खा लेंगे यार, प्रसाद है। तो इन्होंने तोड़ा, ओ भाई साहब अंदर से जो निकला पूरा शिवलिंग में। और मतलब वही ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते, वो फील ही होती हैं, बस वो फील भी होती है। मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब वो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, जिसको हम बताते हैं ना वो भी एक हैरान होता है ऐसी ब्लेसिंग सुन के। तो गुरुजी का पूरा शिवलिंग का, और ऐसा नारियल मैंने आज तक नहीं देखा, या मेरी मदर इन लॉ के जैसे एज हो गए 65 एज है तो उन्होंने आज तक नहीं देखा। तो वो एक ब्लेसिंग्स थी हमारे लिए। मैंने शुक्र 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 तेरा लख लख शुक्राना। हम जितने शुक्राना करें ना उतना ही कम है। मतलब ये अगर हम शुक्राना करने बैठे तो 24 घंटे भी उसके शुक्राने करने के लिए कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे करते करते हमारी जर्नी, मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए, मैं भी जुड़ गई, मेरे बच्चे भी जुड़ गए, मेरी मदर इन लॉ भी जुड़ गई, हम सारे करते करते जुड़ गए। हम हैं ऐसे करते करते गुरु जी के सत्संग हमारे मंथली की हर एक महीने की 1 तारीख को गुरु जी का सत्संग होने लगा। संगत भी क्योंकि कोविड सिचुएशन थी, ज़्यादा संगत नहीं होती थी, एंड कम जैसे हमारी फैमिली मेम्बर्स हो गए, मेरी मदर के यहाँ से हो गए, मेरी सिस्टर्स के यहाँ से हो गए, मतलब हम घर के मेंबर्स होते थे और कुछ बाहर की संगत होती थी। तो गुरुजी का ऐसे हमने करना स्टार्ट किया सर। तो मैंने इन द बिटवीन, क्योंकि मैंने ऑफिस वाइंड अप कर दिया था, और जो गुरुजी जिस रूम में गुरुजी का वो हवन हुआ था या ऐसी सिचुएशन हुई थी, तो मैंने उस रूम में गुरुजी का स्वरूप और बड़े स्वरूप और सब कुछ लगाए। तो सत्संग मैंने बीच में कहा कि गुरुजी अपना घर बहुत छोटा पड़ने लग गया है, सत्संग मुझे लग रहा है अब हमें क्विट कर देना चाहिए, तो आप जैसे बोलो। लेकिन ऐसे करते करते ना मैंने 1 बार नहीं, मैंने 2 बार नहीं, मैंने 8-10 बार गुरुजी को बोला। हर महीने, मतलब हर महीने जैसे 1 तारीख को सत्संग होता था, हर महीने की 20-22 को आते आते कि यार संगत वेट करेगी, तो मैं ना उनको पहले ही बोल देती हूँ कि नहीं अब नहीं गुरुजी, सत्संग अब नहीं करा मैं पा रही, घर में जगह ही नहीं है, इतना वो मेरा पैकिंग मटेरियल होता है, एंड बच्चे ऊपर से लॉकडाउन, सारा सामान घर पे, एंड नहीं गुरुजी ऐसे करते करते। लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, एक बार नहीं, गुरुजी ने भी 3-4 बार ऐसे ज़बरदस्ती सत्संग कराए। फिर मैंने कहा नहीं यार, हम लोग कहते हैं कि हम गुरुजी का सत्संग करवा रहे हैं, लेकिन एट द एंड ये भाव समझ में आया कि सत्संग करवाने वाले और सत्संग शेयर करने वाले, सत्संग जितने भी सत्संग शेयर होते हैं, और जो आज भी मैं सत्संग ये कर रही हूँ ना, ये गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। ये भी गुरुजी भी हंस रहे हैं कि उनको पता है कि इसकी आज मैंने कान पकड़ा है तो भी बैठ के कर रही है, नहीं तो इन्हें नहीं करना सी। तो सॉरी गुरुजी, थैंक यू गुरुजी सत्संग करवाने के लिए। तो फिर ऐसे करते हर महीने का सत्संग स्टार्ट हो गया। तो हर महीने ऐसे 1-1.5 साल तो हमने, अब हमारा सत्संग होता है हर महीने की हर महीने के फर्स्ट मंडे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी छुट्टी होती है तो मुझे भी सत्संग सुनने का दिल करता है, तो हर महीने के ना मंडे को आप सत्संग रख लो और सब संगत को बुलाओ, मैं भी सत्संग इंजॉय करूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा गुरुजी से कनेक्शन और जोड़ना। तो हमने कहा ठीक है। हमारा ऐसे करते करते हमारा गुरुजी से अब हर महीने की मतलब फर्स्ट मंडे सत्संग होता है, शुक्राना गुरुजी का। और अब वैसे तो गुरुजी के सत्संग इतने सारे हैं कि मैं
क्या ही बताऊँ अभी लेटर का मतलब कुछ सत्संग तो ऐसे होते हैं कि जैसे हम भूल ही जाते हैं कि यार अच्छा हाँ गुरु जी। अब जैसे लेटेस्ट जैसे अभी वैलेंटाइन निकला है, क्योंकि फरवरी मंथ चल रहा है तो वैलेंटाइन का, तो मैंने गुरु जी को ऐसे बोला, गुरु जी मेरा वैलेंटाइन गिफ्ट कितने है? तो कहते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, मतलब मैं ऐसे जनरली बातें करती रहती हूँ उनसे, तो कभी भी जवाब दे देते हैं। कभी मैंने कहा मैं कहती हूँ, आप तो कहते हो कि ये बड़ा ही सिर खांदी है, बोलती रहती है गुरु जी गुरु जी ये, गुरु जी चलो, गुरु जी ये करो। तो गुरु जी ने कहा कि सोनम उन्होंने कुछ नहीं कहा। इन द मेन टाइम मेरी एक मेड आई, वो भागी आई, मतलब ये 13th की मॉर्निंग की बात है, और 13th की 4 बजे के आसपास मेरी मेड आई भागी, दीदी। मैंने कहा हाँ क्या हुआ, क्या हो गया तेरे को इतनी खुशी? दीदी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मैंने कहा क्या लाई? देखा तो गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप लेके आई। मैं एकदम से हैरान रह गई थी कि मैं मतलब मेरे पास स्वरूप है, टचवुड स्वरूप की अब कोई कमी नहीं है, एक नहीं कितने हैं, कितने टचवुड, शुक्राना लाख शुक्राना गुरु जी का कि एक स्वरूप नहीं बहुत स्वरूप है। मैं गुरु जी को उस दिन कह रही थी, गुरु जी कोई हो नीडी या लगे मुझे बताना, मैं सेवा करने का मुझे मैं भी उनकी किसी के काम आ सकूं, इतना मुझे बताना, कोई स्वरूप हो मैं उनको दे सकूं तो मुझे इतनी देना। तो गुरुजी का वो स्वरूप लेके आया और मैं इतना खुश हुई, मतलब मैं ना उनको उस स्वरूप को हग ही करके रोने लगी। मतलब फिर बाद में फील कर रही थी कि यार मेरे पास इतने स्वरूप है मेरे पास, तो फिर भी मैं एक स्वरूप के लिए, गुरुजी के लिए इतनी मैं मतलब इतनी इमोशनल होगी कैसे। तो मतलब वो पल ऐसा था, मैंने उसी नहीं कहा गुरुजी मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट मिल गया, शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही ना मैंने गुरुजी से जनरली बातें करो, मैं कहती हूँ गुरुजी से ऐसी बातें करो, चाहे वो तुम्हारे रिलेटेड हो या नहीं हो। लाइक जैसे तुम बाहर जा रहे हो तो किसी डॉग को मिल जाए, कोई डॉग के चोट लगी है तो गुरुजी दया करना, बस उसका पैर ठीक हो जाए, उसका साथ रखना, चाहे हम उसको कोई खाना खिलाएं या ना खिलाएं, लेकिन उसके लिए हमारे हाथ में सिर्फ ये है, हम एक अरदास जरूर लगाएं, अगले का भला जरूर करें। उसमें मुझे नहीं पता इसमें हमारा भला होना है या नहीं होना है, ये डजेंट मैटर। हमने दूसरे के लिए अरदास करनी है, चाहे वो हम रेलवेज़ में जाएं या बस स्टॉप्स पे जाएं, जैसे कितना वो दिखाते हैं ना, बस गुरु जी इन्हों भी अकल दो, इन्हों भी सबनों सद्बुद्धि दो कि वो ताड़े नाल जुड़न, सब कोई मैं कहती हूँ अच्छा हो जाएगा ना तो बुराई नहीं रहेगी। तो सब लोग अगर आपसे जुड़ जाएंगे, जितनी भी हम अरदासें करते जाएं, एक न एक दिन तो वो गुरुजी जरूर सुनेंगे। हम करते रहे। तो शुक्राना गुरुजी, लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के सत्संग तो छोटे तो बहुत हैं। जैसे एक और मैं एक सत्संग सुनाती हूँ, चलो। मेरे ना एक 2007 में मेरी 2013 में शादी हुई थी, एंड तब से ही शादी के विदिन 2-3 मंथ्स के बाद मेरा स्टमक एक बहुत होता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं कुछ भी खाती थी मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी, मतलब मैं घर का खाना भी नहीं खा सकती, डाइजेस्ट नहीं होता था। ऐसे करते करते मेरी सर्जरीज भी हो गई, सब कुछ हो गया, मुझे मतलब ऐसा मुझे कभी कोई फील नहीं हुआ कि हाँ, बट स्टमक एक नहीं जाता था जल्दी से। मतलब मेरे को ऐसा था कि मैं लिक्विड पे रहूँ तो बेटर है, नहीं तो अगर जैसे ही कुछ बाहर का खा लिया या कुछ कर लिया तो हम नहीं, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था, और मुझे कम से कम 2 या 3 पेन किलर मुझे खाने पड़ते थे। तो मैं ना उस दिन, जैसे गुरुजी का 7 जुलाई को बर्थडे था, जिस दिन मैं जुड़ी थी, उस दिन मैंने हलवा प्रसाद खाया, उन्होंने रोटी प्रसाद थी, जल प्रसाद था, सब कुछ ऐसे करते करते 3-4 दिन मैं रेगुलर गई थी उनके वहाँ। और वो मैंने खाना भी खाया, मुझे पेट दर्द नहीं हुआ। उससे नेक्स्ट डे मैंने उनके यहाँ गई थी, उन्होंने चिल्ला बनाया था, चिल्ला प्रसाद जैसे बनाया, तो मेरा नहीं हुआ। और चाय तो मैं नहीं पी पाती थी, चाय भी पी रही, चाय प्रसाद भी पी रही। 3-4 दिन बाद मैंने नोटिस किया यार मेरा तो पेट दर्द ही नहीं हो रहा। और आज
टिल डेट आज मतलब ये 2022 फेब है, तो टच वुड मुझे नहीं हुआ ऐसा। मैं बाहर का भी खा लेती हूँ, मैं घर का भी खाती हूँ, कहीं से भी खा लूँ और जितनी मर्जी वॉक कर लूँ या जितना मर्जी सब कुछ कर लूँ, कोई ऐसी कुछ ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हाँ भी तुम्हारा पेट। पहले तो मैं मतलब मुझे सब इवन अभी से मुझे सब कहते थे अभी से बूढ़ी हो गई है, अभी से बूढ़ी हो गई है। अच्छा नहीं लगता, बट दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में रहता था। बट मेरे को ये चीज़ें थी, मैं इन दायरों से निकली हुई थी कि मेरे को यार मेरे को एक हमने एट द एंड हमने अपने गुरु से मिलना है। वो जोत है, हम जोत हैं, हम एक बूंद है, हमने उनमें समाहित होना है। तो ये बातें मेरे लिए मैटर नहीं करती थी, दुनियावी बातें इतनी। तो जब लेकिन हम इस लाइफ ह्यूमन में हैं तो हमें ये चीज़ें जैसे मेरे पेट दर्द की प्रॉब्लम ठीक हुई तो मैं सबको बताती हूँ, किसी के भी हो प्रॉब्लम है कहती हूँ जल प्रसाद पियो 40 डेज़ के लिए कम से कम। आप डेली मंत्र जाप करो और शाम का लाइव जो मंत्र जाप आता है वो चलाओ, उस टाइम पे दिया जलाओ, घर में पॉजिटिविटी देखना कितनी आती है। विद इन 7 डेज़ में आपको रिज़ल्ट भी मिल जाता है। गुरुजी तुरंत ऑन द स्पॉट तुम्हें बताते हैं कि क्या सही है, कैसे होगा, सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ होता तब है जब हम गुरुजी से कनेक्शन जोड़ते हैं। गुरुजी से सबसे पहले कनेक्शन जोड़ना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी से बातें करो, हर पल बातें करो। तुम चाहे गाड़ी चला रहे हो, तुम चाहे आश्रम जा रहे हो, तुम चाहे अपना ऑफिस का काम कर रहे हो। कहते हैं मैंने जो गुरुजी के सत्संग सुने हैं उसमें कहते हैं गुरुजी कि तुम लिपस्टिक भी लगाओ ना तो भी गुरु को याद करो। बस में ये एक्चुअल में ये मानने वाली बात है। नॉट इवन लेडीज़, नॉट इवन जेंट्स, सब के लिए, बच्चे भी मत्था टेकें हर। क्योंकि देखो ये हमारी हम तो जनरेशन मान रहे हैं और हमारी जनरेशन को मानना आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो बाहर माहौल ऐसी सिचुएशन सबको भी पता है। हम अपने बच्चों का बेस नहीं बनाएंगे तो बच्चे आगे बहुत टाइम लग जाएगा उनको जुड़ने में। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी नानी जुड़ी थी या मेरे मम्मा जुड़े हुए थे, मम्मा से मैं जल्दी जुड़ गई, इधर जुड़ने से मेरे बच्चे भी जुड़ गए। तो मैं चाहती हूँ हर एक फैमिली का मेंबर जुड़े, हर एक फैमिली बच्चा जुड़े। बस यही अरदास है गुरुजी अपने चरणों में लाई रखना। हर एक बात आप सुनते हो, मुझे नहीं पता, इवन सारी संगत को पता है। आप आपके स्वरूप बोलते हैं, आप बोलते हो, आप सबको सिखाते भी हो कौन सा वर्ड कैसे बोलना है। जबकि मैं अभी थोड़ी देर पहले सोची थी, मुझे बड़ी शर्म आती है गुरुजी आपका सत्संग आपको पता तो है, मेरे को आप क्यों ऐसे करवाते हो। तो गुरुजी फिर वही जवाब, नहीं करना है गुरुजी प्लीज़ यार प्लीज़। मतलब मैं गुरुजी से मैं नहीं कर रही गुरुजी का गुणगान करने के लिए, वो भी गुरुजी ही मेरे मुंह पे बैठे हैं और वो ही बोल रहे हैं। लेकिन गुरुजी से यही कनेक्शन जोड़ो, ट्रांसपेरेंसी रखो और गुरुजी से सारी बातें शेयर करो। मेरे को एक दिन मेरी मेड ने कहा था कि दीदी ये वाली मेड ऐसे ऐसे है। तो मैंने कहा देखो मेरे घर में मुझे 100 नहीं मुझे 1000% बिलीव है। मेरे घर में आएगा वही जिसका गुरुजी का हुक्म होगा, वो ही आएगा। अदरवाइज़ वो जिसने नहीं आना होगा वो गुरुजी या तो एक दिन में भिगा देंगे या वो नहीं आएगी, गुरुजी को वही थॉट डाल देंगे। वो आएगा वही जो गुरुजी भेजेंगे और वही मेरे रास्ते में भी वही लोग आएंगे जो गुरुजी ने कनेक्टेड रखे हैं, जो गुरुजी से या गुरुजी से जुड़वाना चाहते होंगे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ जैसे कहती हैं कि शायद तुझे जोड़ा और इसीलिए मुझे जोड़ने के लिए उन्होंने तुझे जोड़ा। तो ये हमें नहीं पता गुरुजी ने किसको जोड़ने के लिए कब जोड़ा, कैसे बुलाना है। मैं साफ मना करती थी कि गुरुजी प्लीज़ मैं नहीं, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन गुरुजी के शब्दों में या गुरुजी के उसमें मैं कब रंग गई मुझे नहीं पता चला। इवन आज कभी वैलेंटाइन हो या बर्थडे हो,
कुछ भी हो, मुझे अब ऐसे लगता है गुरु जी का सत्संग आ जाए, गुरु जी का। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जी का सत्संग आ जाए मैं चले जाऊँ, अब दिल करता है मैं गुरु जी का ही सत्संग करवाते, गुरु जी मेरे घर में ही करा दो। जबकि मैं कहती थी गुरु जी घर में बहुत छोटी जगह है, उस छोटी जगह में भी मेरा दिल करता है कभी छत पे करा लूँ, कभी टेंट लगा के करा लूँ, गुरु जी का गुणगान गा लूँ। हर त्यौहार, हर फेस्टिवल मेरा दिल करता है मैं इनके साथ ही सेलिब्रेट करूँ। अभी जैसे बर्थडे पे मैं आपको बताती हूँ, मेरा बर्थडे अक्टूबर में था, तो मैंने कहा गुरुजी मेरा बर्थडे आपको पता है ना आने वाला है, मुझे क्या बर्थडे गिफ्ट देने वाले हो, पता ही है आपको मेरा बर्थडे आने वाला है। तो विद इन ना ऐसे बर्थडे के 2-4 डेज़ पहले मेरा जैसे ऑनलाइन वर्क है तो एक कोरियर आया मेरे को, तो उसमें ना बर्थडे की सारी वो जैसे हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ झालरें होती है वो सारी आई। तो मैंने अपने बेटे को कहा चलो सहज बेटा आपका बर्थडे आपका आने वाला है ना, गुरुजी ने भिजवा दिया, आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हम तब ये यूज़ करेंगे। तो कहता ठीक है मम्मी हम तब लगा लेंगे। मैंने भी नहीं सोचा कि मेरा बर्थडे आ रहा है ऐसे समथिंग है, मैंने कहा मैंने दिमाग में 1% नहीं लगाया कि मतलब गुरुजी ने भेजा है यार बर्थडे तो मेरा आने वाला है ना, तो मुझे मेरे लिए ही होगा ये चीज़ें। तो मैंने उस इन द मेन टाइम हमारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आंटी रहती हैं, उनका पोता होने वाला था, तो मैंने उनको बोला आपने डेकोरेशन लेनी हो ना तो कोई बात नहीं मेरे से ले लेना, तो मेरे पास है। तो रात को मैंने उनको बोला और आधे घंटे बाद हस्बैंड आए तो मैंने उनको बताया कि ये ना ऐसे। तो मतलब उस टाइम मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, मेरे अंकल ने बोला कहते जिससे वो गुरुजी बोल रहे हो कि ले ए तेरे वास्ते हैगी, तेरे वास्ते गुरुजी ने भेजी है। मैं एकदम से हैरान रह गई, मैंने कहा ओए राम मेरे मतलब मैं इतनी पागल, गुरुजी मुझे मेरे बार बार कि मतलब उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी है और मैं आगे फॉरवर्ड कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, मुझ में ये भी नहीं सोच रही कि मेरे लिए उन्होंने मुझे भेजी हुई है। तो उसके बाद से मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब ये लगेगा भी हैप्पी बर्थडे की डेकोरेशन तभी जब आप मेरा बर्थडे आप ही मनाओगे, मेरा बर्थडे मैं आपके साथ ही मनाना चाहूँगी। तो फिर हमने गुरुजी का बर्थडे उस दिन सत्संग वाले दिन मैंने सत्संग मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून में सत्संग करवाया गुरुजी ने, और उसके बहुत पूरी डेकोरेशन यूज़ हुई। और उस सत्संग में मैंने कहा बार बार कि मैंने आज मैं 35-36 ईयर की हो गई हूँ और मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, मैंने कभी घर नहीं सजाया ऐसे बलून डेकोरेशन। जो डेकोरेशन गुरुजी ने एक जो डेकोरेशन भेजी थी ना, मैंने एक डेकोरेशन यूज़ करी है। और आप मानोगे मेरी जो छोटी सिस्टर है, जो आंटी है नेहा आंटी, वो लेकर आई और वो केक भी कौन सा लेके आई थी, वो पीकॉक का, और पीकॉक के गुरुजी का फेवरेट, और मेरा तो वन ऑफ द माय फेवरेट, मुझे तो पीकॉक इतना पसंद है। आप मानोगे मैंने अपने चूड़े में पीकॉक रखवाए थे, मेरे पास बेडशीट्स हैं पीकॉक की, मेरे पास पिन्स हैं पीकॉक की, मेरे पास नेकलेस है पीकॉक का, मेरे पास इयरिंग्स है पीकॉक की, मेरे पास सूट है पीकॉक का, एवरीथिंग इज माय पीकॉक। मतलब पीकॉक मैंने अपने घर में वॉलपेपर कराया हुआ है वो भी पीकॉक का, मुझे पीकॉक बहुत पसंद है। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ऐसे करते मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो गया। फिर मेरे बेटे का बर्थडे आया, उससे एक दिन पहले मैंने सत्संग सुना कि किसी आंटी का सत्संग था, उन्होंने कहा कि ये ना मैंने गुरुजी से ना मेरा दिल था मैं अपने बेटे के लिए लॉकेट मांगूँ गुरुजी से कि आज बर्थडे है उसका, तो आप बर्थडे वाले दिन मुझे लॉकेट दे दें। तो गुरुजी जानी जान है, उन्होंने कहा मुझे बोलने की ज़रूरत भी पड़ी, मैंने मन ही मन बोला और गुरुजी ने अपने हाथ ही मेरे हाथ में लॉकेट दे दिया। तो मैं और मेरी पैकिंग वाली जो करती है, हम दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा अच्छा जी। तो उसी दिन नेक्स्ट डे मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था, तो हम बर्थडे पे गए। मेरी सिस्टर का भी बर्थडे सेम डे होता है, तो उसने घर पे सत्संग करवाया था, तो हम वहाँ सत्संग में गए। वहाँ एक आंटी आई हुई थी, वो मैं उनको फर्स्ट टाइम मिली थी, तो वो आए मेरे पास और मेरे हाथ में उन्होंने लॉकेट दिया और मैं एकदम से हैरान हो गई कि गुरुजी कल अभी मैंने बर्थडे तारीख को ये सोचा कि अच्छा मैंने और ये कहा था कि गुरुजी आप लाइव थे तो आप मतलब जानी जानते, आप भी अभी भी लाइव हो, आप सुनते हो 100% सुनते हो, लेकिन अब मुझे लॉकेट पर शायद अगर मुझे भी चाहिए हो गुरुजी आपका लॉकेट
तो कैसे मिलेगा। और वो देख लो वो आंटी को कैसे पता है गुरुजी ने कैसे उनको भाव डाला कि इसको लॉकेट चाहिए, मतलब मुझे इसकी विश पूरी करनी है, इसके बेटे की बर्थडे, मतलब वो हर विश, मैं कहती हूँ जो विश नहीं भी पूरी होती ना उसके लिए तो लाख लाख शुक्राना कि वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, हमने ज़बरदस्ती नहीं करी। और शुक्राना तो है ही है जो हमें वो हर एक चीज़ देते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं कहती थी गुरुजी हाँ शुक्राना हम करते थे, मतलब ऐसा नहीं हम मत्था टेकते थे, लेकिन एक्चुअल में अब गुरुजी ने शुक्राने का मतलब अब समझा दिया। अब सुबह उठ के शुक्राना करना है कि सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी हम खुद ही उठ गए, उसके बाद का शुक्राना कि हमारे अंकल, हमारे पति, हमारे माँ बाप सब सलामत हैं, हमारे बच्चे जो हमसे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं वो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा शुक्राना ये कि हर एक माँ के सामने उसके बच्चे सलामत हैं, सबसे बड़ा शुक्राना। क्योंकि श्वास भी हम कहीं ना कहीं हम आज जब ह्यूमन लाइफ में होते हैं हमारे बच्चे, हम बच्चों से कनेक्टेड होते हैं चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन हम ऐसे कनेक्टेड होते हैं हमारा बच्चा हमारे सामने सलामत रहे। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है, सांसों का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर बार शुक्राना। मैं कहती थी ये क्या मतलब, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स हैं जैसे अनंतम, ये वर्ड्स कैसे कैसे ये यूज़ करते हैं, बिकॉज मैं राधा स्वामी फैमिली से उसमें बहुत एक अलग बात होता है। मैंने गुरुजी से बहुत क्वेश्चन किए, गुरुजी ये शिव की आरती क्यों करते हो, ये जोत क्यों जलाते हो, इतनी सी फूलों की डेकोरेशन क्यों करते हैं, या गुरुजी के यहाँ चरण स्वरूप क्यों लगाते हैं, छोटी छोटी बातें, ये शिवलिंग क्यों हैं, एक क्वेश्चन का, एक प्रश्न का उन्होंने मुझे आंसर दिया है, हर एक चीज़ का आंसर दिया है। मतलब आज मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ कि गुरुजी ने मुझे हर एक चीज़ का आंसर दिया है और मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। मुझे मतलब मैंने उनको ऐसे कहीं, मतलब वो भी सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे पल्ले पड़ी है, हर क्वेश्चन मैंने गुरुजी से शेयर करे, हर एक, मतलब आंसर देना ना देना उनके हाथ में है, लेकिन मैंने पूछने में कमी नहीं छोड़ी, सीरियसली मैंने नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने आंसर बताने में भी कमी नहीं छोड़ी। हर एक क्वेश्चन का उन्होंने मुझे क्लैरिफाई करके आंसर दिया, हर एक चीज़ का, मतलब एक छोटी से छोटी, जैसे मैं बताऊं कि मैं जैसे डाइट करती हूँ तो फिट रहने के लिए एंड समथिंग, एंड मैं उस दिन ना रोटी बना रही थी, मैंने कहा गुरुजी मैं क्या खाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही मैं क्या खाऊं। तो उस ना मैंने कहा क्या खाऊं, रोटी खाऊं कि लॉक्स खाऊं, क्योंकि बिकॉज मुझे रोटी खाना पसंद नहीं है, मैं दिन में एक ही बार खा लूँ मेरे लिए इतना ही बहुत है, मेरे को बार बार रोटी नहीं अच्छी लगती। तो क्या खाऊं, उतनी देर में ना जैसे जिस फुलके में लंच मैं पैक कर रही थी अपने हस्बैंड अंकल का, तो मैंने कहा उसमें ओम बना, तो मैंने कहा ये तो गुरुजी हस्बैंड का तो बन गया, ये मेरे नाम की तो चलो थी लेकिन कोई बात नहीं अभी हस्बैंड के नाम की हो गई है, तो शुक्राना गुरुजी। अब मुझे ये बताओ, अब मेरे को बताओ मैं क्या खाऊं, तो बताओ भी। उतनी देर में हस्बैंड का लंच पैक होते होते तो फुल्का लास्ट जो गुरुजी उनका फुल्का बना रही थी लंच पैक करने का, तो उस पर पूरा एस बना हुआ आया। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, चलो थैंक यू गुरुजी, क्योंकि मेरे लिए एक सरप्राइजिंग इसलिए होता है, मुझे पता है कि हाँ मुझे गुरुजी ने आंसर देना ही है। अब हम जैसे बीइंग पेरेंट्स, हमारे बच्चे हमसे कोई क्वेश्चन करते हैं मम्मी हम ये कर ले, तो हम आंसर देते हैं, हम ऑन द स्पॉट आंसर होता है, मुझे अचंभा नहीं होता, बट मुझे पता है हाँ कि गुरुजी ने आंसर दे दिया, अब तो रोटी ही खानी है और कुछ नहीं खाना है। ठीक है गुरुजी चलो अब रोटी और चाय प्रसाद खाएंगे। तो हम फिर मतलब मेरा कहने का मतलब हर एक छोटी बात तुम ज़रूर शेयर करो, हर एक बात। मैं कहती हूँ बच्चे से लेके
बूढ़े तक की हर एक बात तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम घर से निकल भी रहे हो, चलो गुरुजी अब मैं निकल रहा हूँ, ये आपका शुक्राना, आप मेरे साथ ही चलो। गाड़ी चला रहे हो, चलो गुरुजी आप गाड़ी में बैठो, चलो शुक्राना गुरुजी। कहीं पे भी जा रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, साइन कर रहे हो, मैं जैसे कोरियर का वर्क है, कोशिश यही करो कि शरीर तुम्हारा काम करे, मन तुम्हारा और दिल तुम्हारा गुरुजी से कनेक्टेड हो। ये कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। कनेक्शन 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 होगा तो लव होगा, बिकॉज़ कनेक्शन नहीं होगा तो लव नहीं होगा। पहले कहते थे कि तुम प्यार करो और करवाओ, लेकिन नहीं, हम जब तक कोई भी एक नॉर्मल भी हम रिलेशनशिप ले लें तो हम जितना हम केयर करने से भी नहीं होगा, जितना हम कनेक्शन, हमारी बातें जितनी शेयरिंग होगी उतना कनेक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो शेयरिंग इज़ वेरी मस्ट, शेयरिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मुझसे गुरुजी से जुड़े साल 1.5 साल से ऊपर, साल 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे लास्ट मंथ से इतना, मुझे लास्ट 15-20 दिन से तो ऐसे थे, सत्संग कर सत्संग कर सत्संग कर। मैं गुरुजी कर लोग, आपको पता है मुझे बड़ी शर्म आती है, मैं नहीं बोल सकती, प्लीज़ गुरुजी अब मैं नहीं बोल सकती अभी भी। मतलब मैंने अपनी पूरे रूम के लाइट ऑफ करके सिर्फ गुरुजी का एक वो फ्लैश लाइट ऑन करके जो जला के गुरुजी आंखें बंद करके बातें कर रही हूँ, और वो उतने में ही इतना रस देते हैं, इतना रस देते हैं सीरियसली, कि उसके रस में कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। आप बस इस भाव से कि गुरुजी हैं और गुरुजी मुझे आंसर देंगे। और बस एट द एंड ऑफ दिस सत्संग, मुझे नहीं पता गुरुजी ने ये मुझे सत्संग क्यों करवा रहे थे। कहते तो है गुरुजी की थे कि सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग करवाने वाले का भी भला। और एट द सुबह ये जो थॉट गुरुजी ने डाला है ना कि आज तो तेरे पास जीभ है, तू बोल सकती है, गुरुजी का गुणगान गा सकते हैं, कल को पता नहीं वो हो ना हो। तो मैंने कहा नहीं, आज की वॉक कैंसिल और सब कुछ कैंसिल, अब मैं सिर्फ गुरुजी का आज सत्संग करेंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैंने सुबह उठ के यही कहा था कि नहीं बस है गुरुजी का। तो गुरुजी से कनेक्शन ज़रूर जोड़ो। 10% से स्टार्ट करो, 20% से स्टार्ट करो, वो 20 कब 80 हो जाएगा, 80 से कब वो 100 हो जाएगा, वो गुरुजी खींचने वाले हैं। बस गुरुजी को एक फिंगर पकड़ाओ और गुरुजी अपने आप तुम्हारा हाथ खींच लेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहो, पूरी गारंटी है, बस तुमने हाथ बढ़ाना है। गुरुजी से हाथ जब तक हम फिंगर नहीं पकड़ाएंगे ना गुरुजी को, तो कहीं ना कहीं हमारी, चाहे गुरुजी हमें कहते हैं कि गुरुजी ही बुलाने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज मेरी जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, अगर मैं सत्संग में जाती और बस सुन के घर आ जाती, दैट्स ऑल, तो अगर कहीं ना कहीं मैं गुरुजी से ये बातें ना करती कि अच्छा आप हो तो मुझे ये बताओ, अच्छा आप हो तो मुझे ये बताओ, अच्छा आप हो, तो ऐसे करते करते जब तक हम कनेक्शन, हम बिटवीन कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, कि कई बातें तो मेरी ऐसी होती हैं मैं अपने हस्बैंड को नहीं बताती, कहती हूँ कहेंगे ये क्या पागल होगी है, चल्ली होगी है, मतलब हर एक बात। मैंने गुरुजी को, मुझे भी मेरे फादर आए थे, वो गुरुजी के लिए जुत्ती लेकर आए थे, तो मैंने कहा गुरुजी अब आपके लिए जुत्ती तो आ गई है, अब आपके पास चरण ज़रूर तो मेरे पास है नहीं, अब आपने दिलवाने हो तो दिलवा देना, अब आपकी इच्छा है। और वैलेंटाइन से एक दिन पहले आया गुरुजी का स्वरूप इतना बड़ा, तो उस दिन मैंने बोला गुरुजी स्वरूप तो मेरे पास थे, तो चलो स्वरूप नहीं थे, बट शुक्राना था आपका, मतलब आपने मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट दिया, इतना शुक्राना। बस इतना मैंने सिर्फ जस्ट बात करी थी, कि ऐसा नहीं था कि मुझे चरण स्वरूप गुरुजी चाहिए, जैसे मैं पहले कहती थी ऐसे क्या है, गुरुजी का स्वरूप नहीं मिल सकता, इसमें क्या हो गया, आज तो मिल जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, तो मिल गया। वैसे करते करते नेक्स्ट डे फिर वही मेड आई, गुरुजी के चरण स्वरूप लाई और हमने मत्था टेका। हमने कहा नहीं, एक्चुअल में गुरुजी सुनते हैं, मतलब मेरे साथ तो है ही है, सुनते हैं। इवन अब तो हस्बैंड भी मेरे मानते हैं कि वो सुनते हैं हर एक, वो चाहे वो
गुरुजी से कनेक्शन उनका भी बहुत, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका भी हो गया है। उनका भी दिल करता है कि मैं गुरुजी के ध्यान में बैठूं, गुरुजी से जैसे आंसर्स आते हैं गुरुजी के मैं भी सुनूं। उनका भी दिल करता है, वो भी गाड़ी में आते जाते, गाड़ी में बैठते गुरुजी के शब्द चलने, गुरुजी का मंत्र जाप चलेगा। इवन मैं जब एक दिन मुझे गुरुजी ने सुबह सुबह ना उठाया तो मैंने कहा गुरुजी चलो अब आपने उठा तो दिया है, चल मैं अब बैठ जाती हूँ, कोई बात नहीं। तो क्योंकि हमें नामदान मिल जाओ तो हमें एक वो भी थी हैबिचुअल कि हाँ हमने कोशिश यही करनी है कि बैठना है, चाहे तुम्हें रस मिले ना मिले, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद रस की कमी नहीं है, हमारे संभालने में कमी है। वो इतना रस देते हैं कि हमसे संभाले नहीं संभलता। तो सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी, सबसे पहले भी शुक्राना गुरुजी, सबसे अंत में भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरु की महिमा गाने के लिए हमारे पास तो जितने भी घंटे हों उतना ही कम है। तो शुक्राना गुरुजी यही कहूँगी, बस शुक्र 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 मेरे तात्या। अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि तुसी जब भी रात को ध्यान में बैठो तो ये बोलो कि अंदर भी तू, बाहर भी तू, ऊपर भी तू, नीचे भी तू, आस भी तू, पास भी तू, पूर्व में तुम, दक्षिण में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, अंदर में भी तुम, आत्मा में भी तुम, शरीर में भी तुम, पत्ते में भी तुम, कान में भी तुम, हर एक माँ बाप में तुम, बच्चे में तुम, सास ससुर में, हर एक फैमिली में, हर एक इंसान में तुम, हर एक जानवर में तुम, हर इस जीव जो धड़कन ले रहा है उसमें भी तुम, हवा में भी हमें ऐसी उसमें भी तुम, हर एक जगह में तुम, अंदर भी तू, बाहर भी तू, सब जगह। वो एक मैसेज होता है ना, भीतर भीतर, भीतर का मतलब भीतर बोलो कि खाली हम ऐसे बोले हाँ तुम अपने भीतर जाओ, तो उसका मतलब अलग होता है कि तुम भीतर जाओ, लेकिन उस मतलब का वर्ड होता है भीतर, मतलब भी जा, अंदर तुम जाओगे तो तुम तर जाओगे। तो उसके अंदर जाना ही सबसे बड़ी हमारी एक वो होती है कि हाँ भाई, जब हम गुरुजी के रंग में रंग जाते हैं ना, अब तो ऐसे दिल करता है कि गुरुजी आप ना मेरे को मीरा बना लो और मैं नाचती रहूँ, मैं बस आपके रंगों में रंगती रहूँ और कोई काम ना हो मेरे पास, मैं बस यही करती रहूँ। और बस क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ में हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करनी है, लेकिन जब तुम्हें ये मौका मिले, तुम्हारी नींद छूटती है तो छूट जाए, लेकिन उसका शुक्राना करने में, उसको ध्यान में बिठाने में कमी नहीं करनी है। बिकॉज हम 3 घंटे मूवी देख सकते हैं, हम 3 घंटे हम पार्टी में जा सकते हैं, हम 3 घंटे के इवन किसी ने बाहर जाना है तो ट्रैवल करना है, चाहे वो इंजॉयमेंट के लिए जाना, हम इतनी दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन जब शुक्राने की बारी आती है हम कहते हैं ओए माँ अब तो थक गए, अब तो लेट ही जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअल में अर्ली मॉर्निंग में, सुबह सुबह अमृत वेला में इसलिए कहते हैं कि उस दिन, उस टाइम पे सारी जितने भी हमारे थॉट्स होते हैं नेगेटिव, वो सब आराम रिलीफ होते हैं। वो कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। मॉर्निंग में सबको पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए सुबह उठ के कनेक्शन जोड़ो, सुबह से बात करो, और बस कनेक्शन हर जगह तू मालिक, हर एक बच्चे में तू, हर एक इंसान में तू, पत्ते में तू, कन में तू, हर एक चीज़ में गुरुजी तुम, हर एक चीज़ में। बस ये थॉट्स लाने की सबसे ज़्यादा कमी है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर उस पल का शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग बख्शाने का शुक्राना गुरुजी, इसमें भी मेरा ही भला होगा उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।